इनके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। बात करते हैं फॉर्म अप्लाई के लिए, और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो न्यू यूजर पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बेसिक जानकारी देनी है, जैसे आपके पास आधार कार्ड है तो आप यस कर सकते हैं, आपका आधार कार्ड का नंबर आप देंगे। इसके अलावा आपको आपका नाम देना है 2 बार। आपने अपना नाम कभी चेंज किया है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। आपका फादर नेम क्या है, मदर नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर 2 बार एंटर करना होगा। 10वीं का आपको यहाँ पर बोर्ड का नाम देना है, तो यहाँ पर आपका जो भी बोर्ड है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप उसे वेरीफाई करेंगे। आपका 10th का रोल नंबर आपको देना है, 10th का ईयर ऑफ पासिंग आपको देना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है। लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन में आपकी जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो 10 सेलेक्ट करें, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन 10+2 है, डिप्लोमा है, डिग्री है, आप कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर और मेल आईडी यहाँ पर देनी है, और आपका जो परमानेंट स्टेट या यूटी है वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप यहाँ से इस डाटा को सेव कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, आपका देखिए जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, मतलब एड्रेस सेक्शन है, वो आपको फिल करना होगा, और उसके बाद लास्ट में आपको जो है ओटीपी से वेरीफाई करना होगा। बेसिक स्टेप है जो कि रजिस्ट्रेशन करते समय आप इसे फिल करेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स बात करते हैं कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको होम डेस्क पर आना होगा। होम डेस्क पर आने के बाद आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड के साथ लॉगिन कर सकते हैं, और आप पहले से रजिस्टर हैं तो डायरेक्टली आप लॉगिन कर पाएंगे। अगर आप भूल गए हैं अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को या पासवर्ड को, तो फॉरगेट पासवर्ड पर जा सकते हैं आप, और यहाँ पर जाने के बाद अपना स्टेट आप सेलेक्ट कर लीजिए। मेल आईडी या मोबाइल नंबर में से कोई भी एक जानकारी फिल कीजिए, सबमिट कीजिए। आपके पास एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी होगी। इसके बाद आपको आपका देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, और उसके बाद आप यहाँ से लॉगिन कर पाएंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर देखिए एसएससी कांस्टेबल जेडी एग्जाम 2024 का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जिसके लिए आपको यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन मिल जाता है। आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, आप अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन हो जाएंगे, और यहाँ पर देखिए आपको जो 13 नंबर का ऑप्शन है, यहाँ तक आपकी जानकारी आपकी रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स के अकॉर्डिंग आपको मिलेगी। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस कर सकते हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ डिस्चार्ज आपको दे सकते हैं, और आपने कभी भी यहाँ पर देखिए बेनिफिट लिया है एज ए एक्स सर्विसमैन तो आप उसकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली यहाँ पर नो कर देंगे। इसके बाद नीचे आप आएंगे, यहाँ पर अगर आपको एज में छूट चाहिए तो आप यस कर सकते हैं, क्यों चाहिए तो आप यहाँ से आपकी जो कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर पाएंगे, नहीं तो आप यहाँ पर सिंपली नो कर सकते हैं। एनसीसी कैडेट है तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद आपको एग्जाम सेंटर चूज करना है। आपके अकॉर्डिंग जो भी एग्जाम सेंटर आप यहाँ पर लेना चाहें, आपको देखिए रीजन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेंटर्स मिल जाएंगे। आपके अकॉर्डिंग कोई भी सेंटर आप चूज कर सकते हैं, और उसके बाद आपको यहाँ पर 3 सेंटर्स यहाँ पर चूज करने होंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी 3 सेंटर चूज कर सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो फ्रेंड्स आप किस मीडियम में चाहते हैं, इंग्लिश, हिंदी, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसको 2 बार एंटर करने के बाद वेरीफाई कर सकते हैं। स्टेट या यूटी ऑफ डोमिनिशन आपका कौन सा है, किस स्टेट के या यूटी के आप निवासी हैं, वो जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिनिशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। इसके अलावा अगर आप माइग्रेट हुए हैं, अगर आप किसी स्टेट या यूटी से, तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर देखिए आपसे कहा गया है वेदर यू वुड लाइक टू अवेल द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन फ्रॉम द स्टेट या यूटी ऑफ योर ओरिजिन। इफ यू सेलेक्ट नो यू विल बी कंसिडर इन जनरल या ईडब्ल्यूएस फ्रॉम द स्टेट या यूटी ऑफ डोमिनिशन फिल इन योर एप्लीकेशन फॉर्म। इसका मतलब क्या है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपसे क्लियर कहा गया है कि अगर आप आपका जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है, आपका जो ओरिजिन स्टेट या यूटी है, अगर आप उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप यस कर सकते हैं। अगर आपका जो बेनिफिट है, अगर आप उस रिजर्वेशन को नहीं लेना चाहते हैं जो कि आपका स्टेट या यूटी ऑफ ओरिजिन है, तो आपको जनरल या ईडब्ल्यूएस में सिंपली काउंट किया जाएगा। तो अगर आपका यह ऑप्शन एप्लीकेबल है तो आप यस या नो कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर आप स्टेट या यूटी ऑफ ओरिजिन यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो आपका यहाँ पर जानकारी आपको प्रोवाइड करनी होगी। हमारे केस में ये फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर जो है एप्लीकेबल नहीं है, ये डिसेबल यहाँ पर ऑप्शन है, तो ये सेलेक्ट हमारा ऑप्शन नहीं चालू है। अगर आपका ये चालू रहता है तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर नक्सल या मिलिटेंसी अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं या बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो यस या नो आप करेंगे। इसके बाद आपको प्रेफरेंस देनी होगी सीएपीएफ या ऑर्गेनाइजेशन की, तो आप पोस्ट डिटेल पर जा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ABCDEFH तक आपको ऑप्शन मिलता है, आपके अकॉर्डिंग इनमें से जो भी प्रेफरेंस आप देना चाहें वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। अब प्रेफरेंस देने के लिए फ्रेंड्स आपको जो क्राइटेरिया चूज करना है
वो फ्रेंड्स आप नोटिफिकेशन में जाकर चेक कर सकते हैं आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग किस में ज़्यादा वैकेंसीज है या सबसे ज़्यादा आप किस फोर्स में आप सबसे पहले पोस्टिंग लेना चाहते हैं, आपके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर प्रेफरेंस देनी होगी। तो इसके लिए आपको ABCDEFH का जो कोड है वो आपको फिल करना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए जो कोड है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ सैंपल के तौर पर एंटर कर रहा हूँ, आपका जो भी कोड आप यहाँ पर देना चाहें वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जब आप यहाँ पर कोड दे देंगे, इसके बाद आपको यही कोड आपका जो भी आपने स्टार्टिंग में जो कोड दिया है वो आपको यहाँ पर वेरीफाई करना होगा। और ये वेरीफाई करने के बाद आप नीचे आएंगे और नीचे आपका आएगा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी इनमें से कोई भी हो सकती है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है BA BCom 10+2 या 10th जो भी आपका है, ये जो है आपका ऑप्शन ये है क्वालिफाइंग का। तो यहाँ पर देखिए आपको 10th इक्विवेलेंट या उसके इक्विवेलेंट आपको सेलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पर देखिए स्टेटस का ऑप्शन है, आप पास है तो पास सेलेक्ट कीजिए, अपीयरिंग है तो अपीयरिंग सेलेक्ट कीजिए। 1 जनवरी 2024 तक आपका रिजल्ट यहाँ पर आ जाना चाहिए तो ही आपका ये एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पर ये आपके अकॉर्डिंग ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका परसेंटेज एंटर करना होगा। अगर आपकी जानकारी जो है वो फ्रेंड्स DOPT की वेबसाइट पर आप अवेलेबल कराना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो आप नो कर सकते हैं। इसके बाद आप आएंगे फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड पर। JPG फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। फोटोग्राफ 24 अगस्त 2023 के बाद की होनी चाहिए, पर यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। फोटोग्राफ पर आपको डेट या फिर अपना जो नाम है वो मेंशन करना है। सिंपल फोटो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसके अलावा सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। आपकी फोटो लेटेस्ट है, बस आपको ये जानकारी देनी है। यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि आपकी फोटो लेटेस्ट है या नहीं है, वही जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। तो इसके लिए फ्रेंड्स सैंपल फोटो मैं आपको शो कर देता हूं। नोटिफिकेशन में देखिए आपको दिया गया है पेज नंबर 42 पर एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ। तो ये फोटो जो है आपकी एक्सेप्टेबल है, इस तरह की फोटो जो कि आपको यहां पर अपलोड करनी होगी। फोटोग्राफ अपलोड करने के बाद आप नीचे आएंगे, यहां से आई एग्री करेंगे, इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और उसके बाद अपना प्रीव्यू चेक कर लेंगे। प्रीव्यू से सेटिस्फाई होने के बाद ही आप इसे सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स आपकी जो प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। अब क्योंकि फ्रेंड्स हमने यहाँ पर रिजर्व कैंडिडेट से फॉर्म को अप्लाई किया था तो यहाँ पर हमारा पेमेंट नहीं लगता है। अगर आपका यहाँ पर पेमेंट लगता है तो आपको पेमेंट करना होगा किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से। ऑनलाइन मोड में आप अपना पेमेंट यहाँ पर कंफर्म कर सकते हैं। और आपका पेमेंट नहीं लगता है तो डायरेक्टली आप प्रिंट वाले ऑप्शन पर जाकर आपका जो प्रिंट आउट है वो सेव करके आप अपने पास रख सकते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है पेमेंट करने में तो फ्रेंड्स आप कहेंगे या आप कमेंट करेंगे तो मैं पेमेंट का भी वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कैसे आप पेमेंट कर सकते हैं। या फ्रेंड्स आपका रजिस्ट्रेशन मॉडिफिकेशन में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं उसकी जानकारी भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा जल्दी ही वीडियो बनाकर। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी प्रोसेस जो है बता दी है। आपको सिर्फ लास्ट में प्रिंट का ऑप्शन पर क्लिक करना है, आपका प्रिंट आउट ले लेना है। अगर आपकी फीस नहीं लगती है और फीस लगती है तो आप अपने यहाँ पर पेमेंट जो है ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी आप करना चाहें पेमेंट अपना वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी है कैसे आप SSC GD कांस्टेबल का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। अगर आपको हमारा ये अपडेट या वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा YouTube चैनल